राख बुधवार ऐश वेडनेसडे, जिसको हम भस्म बुधवार के नाम से भी जानते हैं। आपके मन में इस दिन के लिए बहुत सारे सवाल होंगे और आज हम इन सवालों के जवाब देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। राख बुधवार की शुरुआत रोम से हुई, जो कि कैथोलिक समाज के पादरियों ने लैंड से एक दिन शुरुआत में ही किया। मतलब 40 दिन के उपवास जब मसीहों के ईसाइयों के शुरू होते हैं, उसका पहला दिन राख बुधवार करके माना जाता है, जिसमें ऐसी मान्यता है कि इन 40 दिन के उपरांत हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर लौटना है और जो भी हमने गलतियां की हैं उनकी क्षमा प्रभु से मांगनी है और पाप के जीवन को त्यागना है। जो पहले साल का खजूरों का पर्व पाम संडे में यूज हुई खजूरों की डालियां उनके जलाकर राख बनाई जाती है और सब इस राख को यीशु ख्रीस्ट के भक्तों पर लगाई जाती है। यह एक पश्चाताप करने का तरीका है और देखो कि जाहिर करने का और अपने आप को इस बात के लिए बताने का तरीका है कि हम परमेश्वर की ओर मुड़ रहे हैं, क्योंकि राख बुधवार का अर्थ भस्म हो जाना है। बाइबल बताती है हमें कि ये एक पश्चाताप करने का तरीका है। पहले के दिनों में जब लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते थे, अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानना चाहते थे, तो एक ये तरीका होता था कि वो परमेश्वर के पास में आए और परमेश्वर के पास में अपने जीवन को रखे और वो हर एक जन अपने आप को, अपने कपड़ों को फाड़कर, अपने आप को दीन बनाकर, अपने ऊपर टाट ओढ़कर और राख में बैठ जाया करते थे। बाइबल कहती है, योना की किताब 3 अध्याय उसकी 5 से लेकर 8 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि उस स्थान के लोगों ने किस प्रकार से परमेश्वर के प्रति पश्चाताप किया। यदि हम पढ़ेंगे 5वीं आयत को, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। जब योना ने निनवे के विषय में यह भविष्यवाणी की कि निनवे कुछ ही दिनों में नाश हो जाएगा, उलट दिया जाएगा, क्योंकि इस निनवे के पाप परमेश्वर तक पहुंच गए हैं, तो निनवे के लोगों ने इस प्रकार से पश्चाताप किया और उन्होंने उपवास किया, टाट ओढ़ा और बाइबल कहती है कि उसके राजाओं ने भी ये सारे कामों को किए। 6ठी आयत के अंदर ऐसा लिखा है, तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, इसकी 8वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला करते और अपने कुकर्म से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। आपने देखा कि किस प्रकार से निनवे के लोगों ने, जब उनको मालूम चला कि हम गुनहगार हैं, परमेश्वर की नजर में पापी हैं, तो उन्होंने किस प्रकार से पश्चाताप किया और वो राख में बैठ गए। यही मान्यता आज के ईसाइयों में और रोम के ईसाइयों में, कैथोलिक चर्चों में मानी जाती है। आज के दिन जब ये 40 दिन के उपवास शुरू होते हैं तो राख लगाकर ये जाहिर किया जाता है कि हम अपने गुनाहों से परमेश्वर के सामने माफी मांगते हैं और प्रभु से फिर से एक बार प्रभु की क्षमा को हासिल करना चाहते हैं और हम उसकी ओर मुड़ते हैं, अपने आप को फेरते हैं, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है, 2 कुरिन्थियों की किताब 7 अध्याय उसकी 10वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। जब हम परमेश्वर की भक्ति के शोक में लौलीन हो जाते हैं और परमेश्वर
परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहते हैं तो परमेश्वर इस पश्चाताप को देखकर हमारे जीवन में उद्धार को उत्पन्न करता है। पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, गलातियों की किताब 2 अध्याय उसकी 20वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हम देख सकते हैं कि पौलुस ने अपने आप को परमेश्वर के साथ में इस प्रकार से बना दिया जैसे वो सच में क्रूस पर चढ़ाए गए हों, और अब वो कहते हैं मैं जीवित नहीं पर मसीह मुझ में जीवित है। यदि हम लूका की किताब और उसका 10वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत को पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने भी स्वयं इस बात को कहा कि हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो काम तुझ में किए गए यदि वो सूर और सैदा में किए जाते हैं तो वो कब के मन फिरा लेते, टाट उड़ते और रात में बैठकर कब का पश्चाताप करते और बचाए जाते। आप इस आयत को पढ़ सकते हैं, ये यीशु मसीह ने स्वयं कहा। ये एक पश्चाताप करने का तरीका है और इसी की मान्यता को लेकर रोम में इस बात को शुरू हुआ कि यीशु मसीह ने जैसे हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, हमें भी अपने गुनाहों को, अपराधों को मानकर पश्चाताप कर कर उसकी ओर लौटना है, उसकी ओर फिरना है और उन तमाम बुरे कामों को त्यागना है इस बीच में, और अपने आप को पवित्र बनाकर परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। यदि आपको इस वचन के माध्यम से आशीष मिला है, बरकत मिला है और कुछ जानकारी मिला है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु आप सबको